पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड का मतलब होता है रिपीटेशन। जैसा कि आपके स्कूल के रूटीन में पीरियड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीटेशन। मान लेते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार को पहला पीरियड है मैथ्स, दूसरा है हिस्ट्री, फिर तीसरा मान लेते हैं इंग्लिश इत्यादि। फिर एक हफ्ता बाद फिर से सोमवार आया, फिर से आपका रूटीन क्या होगा? मैथ्स, हिस्ट्री और फिर इंग्लिश। इसमें आपको क्या देखने को मिला? रिपीटेशन। एक हफ्ता बाद रिपीट क्या हुआ? जिस तरह आपके स्कूल के टाइम टेबल में सब्जेक्ट का रिपीटेशन होता है, ठीक उसी तरह पीरियोडिक टेबल में एक ही तरह के तत्व का रिपीटेशन होता है। अब यह तत्व क्या होता है? तत्व या एलिमेंट वह पदार्थ होता है जो कि एक ही तरह के परमाणु या एटम से बना होता है। अब फिर से यह परमाणु क्या है? कोई भी तत्व का सबसे छोटा भाग जिसे कि न तो भौतिक रूप से और न ही रासायनिक रूप से तोड़ा जा सके। तो चलिए जान लेते हैं कि यह परमाणु की संरचना कैसी होती है। इस संरचना को जानने के लिए हम नील बोर के एटॉमिक मॉडल की सहायता लेने वाले हैं। यह कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें बीच का जो बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और वहीं न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। एक परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहा जाता है और कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। और जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या फिर कहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ एक निर्धारित कक्ष में परिक्रमा करती रहती है। इस कक्ष को हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सामने होगा, हम उससे गिनना चालू करेंगे या फिर हम इन्हें नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि पहले के लिए K, दूसरे को L, तीसरे को M, फिर चौथे को N इत्यादि। या फिर हम इन्हें सिंपली 1, 2, 3, 4 करके भी नामकरण कर सकते हैं। एक ऑर्बिट में कुछ सीमित इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, जिसे निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2n²। यहाँ n का संदर्भ ऑर्बिट के नंबर से है। जैसे कि अगर पहला ऑर्बिट है तो यहाँ n के जगह पे 1 होगा, तो आपका उत्तर कितना होगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 जो 2 होता है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आप बताएं कि दूसरी एवं तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए। आपने उत्तर दे दिया? तो चलिए
देख लेते हैं दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? 2n²। यहाँ n के जगह 2 बैठाएं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 गुना 4 कितना होता है? 8। यानी दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि कोई तत्व के परमाणु में अगर हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर पता हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम O यानी ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 8। इसका मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ही ना। और मैंने आपको क्या बोला था? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऑर्बिटों में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देख लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बच्चों, आपको फॉर्मूला याद ही होगा। अरे वही वाला 2n²। तो बैठाओ n के जगह में 1, उत्तर आया 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अभी बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। n = 2 जो कि है 8। बच्चों, बच्चा कितना है हमारे पास? 6। तो पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। ओके, तो अभी आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। इसका एटॉमिक नंबर है 13। कर लिया आप लोगों ने? तो चलिए देख लीजिए आपका उत्तर सही है या नहीं। हमें क्या पता है कि पहली और दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 + 8 हुए 10। तो 13 - 10 हुआ 3। तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 3। ओके, अगर आज के विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।